दोस्तों नमस्कार। टिमटेक सूरज ऑफिशियल में आप सभी लोगों को स्वागत है। एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो बैंक सीएसपी लाइन का कुछ इन्फॉर्मेशन लेके नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई मिल के बहुत प्रयास कर रहे हैं बैंकों के साथ टाई अप करके आपके माध्यम से सिटीजन को एपीएस सर्विस देने का, साथ साथ बहुत और भी सर्विसेज देने का। और अलग अलग कंपनी अलग अलग पोर्टल पॉलिसीज के साथ साथ मोनोपोली भी अपना रहा है। यहां पर मोनोपोली बैंक का है, मोनोपोली कंपनी का है या मोनोपोली बीच में रहने वाला कोई एग्रीगेटर का है, पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम कंपनी में सेटलमेंट सक्सेस दिखा रहा है। जैसे मैं थंबनेल में दिखाने का प्रयास किया, सेटलमेंट सक्सेस दिखाने का प्रयास है, सेटलमेंट सक्सेस दिखा रहा है और रिटेलर के वॉलेट से पैसा कट गया, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं पहुंच रहा है। जो रिटेलर का सेटलमेंट खाता है वहां पर पैसा नहीं पहुंच रहा है। कहानी क्या है? कंपनी को बताया जा रहा है, कंपनी बोल रहा है बैंक का इशू, और सही में आपके वॉलेट में पैसा कट गया तो कंपनी के वॉलेट्स में भी पैसा कट गया। कंपनी के वॉलेट में पैसा कटने के बाद कंपनी का एक एग्रीगेटर बैंक है और जो बैंक में आप भेज रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम हो रहा है एसबीआई बैंक में। एसबीआई बैंक का स्टेटमेंट जब लाया जा रहा है तो स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन नहीं है, तो पैसा कहां है? सवाल आएगा ना। कंपनी के आपके एजेंट वॉलेट से कट गया, कंपनी बोल रहा है उनके वॉलेट से भी कट गया, तो एग्रीगेटर बैंक और जो बैंक में जा रहा है, ये बीच में जो 2-3 ब्रिज है ना, यहां पर कहीं ना कहीं पर लफड़ा हो रहा है। या तो सिस्टमेटिक कोई फॉल्ट है और या तो इनमें से कोई ना कोई इसका मजा ले रहा है। 12/4 का एक ट्रांजैक्शन आज 15 तारीख है, 25/3 का एक ट्रांजैक्शन आज 15 तारीख है, तो ये 15-20 दिन। और ये जो 12/4 का ट्रांजैक्शन है ये भी कितना दिन लगेगा पता नहीं है। स्टेटमेंट देने के बाद भी वेरिफिकेशन, जो एनपीसीआई का वेरिफिकेशन प्रोसेस है, वो होने में भी 3 से 7 दिन टाइम लगता है। तो दोस्तों बोलने का मतलब है कंपनी, बैंक, एग्रीगेटर, एनपीसीआई सबको, सभी को आपकी तरफ से रिक्वेस्ट ये है कि ये जो लूफॉल है, ये जो बग्स है, या तो मनमानी करके आपका पैसा कोई ना कोई यूज कर रहा है, इसको मेरे ख्याल से शॉर्ट आउट करना चाहिए। सेटलमेंट सक्सेस है, आप खुश है और पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है। और मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है एसबीआई बैंक के साथ हो रहा है, जो पूरे के पूरे सरकारी बैंक है। ध्यान देने का आवश्यकता है। ये कंपनी, ये एनपीसीआई, ये एग्रीगेटर बैंक, पेमेंट गेटवे, सभी को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन तक पहुंचाया जाए। ये तो गया सेटलमेंट का कहानी। दूसरा, जो बैंक खाते को किराए पर दिया गया, दैनिक भास्कर का एक न्यूज का हवाला से लगभग 12 दिन पहले का एक न्यूज है। बैंक खाते को किराया पर देकर लेते थे 20% कमीशन। भोपाल साइबर क्राइम पुलिस 3 आरोपियों को झारखंड और असम से दबोचा। ठीक है, तो ये आप लोग नाम देख रहे हैं वगैरह, ये फोटो देख रहे हैं, तो सावधान रहना है। कोई झांसा देके आपके खाते में सिर्फ पैसा आएगा और वो पैसा निकाल के दे देना है। 1 लाख आता है तो 20-25 हजार आपको रख लेना है, बाकी पैसा हमें उठा के दे देना है। ये सब चक्कर में सिटीजन, एज ए सिटीजन आप ना पड़े। और आप अगर बैंक सीएसपी का काम करते हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनी या हमारे साथ जुड़ के या कहीं पे भी, आप आम जनता को ये जरूर सिखाए कि ऐसे लालच में नहीं आना है। आगे का जो न्यूज है दोस्तों, पूरे न्यूज में नहीं दिखा सकता क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें की हुई है। इसका भी गलत इस्तेमाल या कॉपीराइट का लफड़ा हो सकता है, इसीलिए इस मामले में साइबर क्राइम जिला भोपाल की टीम तकनीकी एनालिसिस कर खाता धारक आरोपियों नाम और सीएचपी संचालक, ये 2 बंदे को झारखंड देवघर से पकड़ा। एक बंदा 22 साल उम्र, जो बैंक खाते उपलब्ध कराता था, मतलब वो गांव गांव जाके लोगों को मोटिवेट करके, गरीब, पैसे की जरूरत ऐसे बंदे को खाता खुलवा के या खाता है 20-25% का कमीशन देके खाता उपलब्ध कराते थे। एक बंदा है जो पैसा निकालता था, एक बंदा, वो भी देवघर का ही है, झारखंड का ही है। और एक है ये भी बैंक खाता उपलब्ध कराता था। आप लोग पढ़ लीजिए, मैं नाम वगैरह नहीं लिया क्योंकि चलिए, ये 22 साल, 26 साल, 27 साल उम्र है, मतलब इस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। ये लोग भी मेहनत कर रहा है लेकिन सही मेहनत नहीं कर रहा है। तो आपको ये सब चीज़ों से सजाग रहना है।
एंड सभी को सजाग रखना है। एईपीएस मार्केट में काम करते तो आपको आम जनता को ये सब थोड़ा थोड़ा सिखाना है, बताना है। फिंगरप्रिंट मशीन का इस्तेमाल ये सिटीजन के लिए है मेनली। आप सीएसपी वाले हैं, मैक्सिमम सीएसपी वाले अच्छे हैं, लेकिन कुछ गंदा या फ्रॉड बंदे भी सीएसपी में है। फिंगरप्रिंट मशीन का इस्तेमाल करते वक्त मशीन को गौर से देखें। गोंद, कागज या अन्य वस्तुओं पर उंगलियों का निशान देकर धोखा हो सकता है, तो ये सिटीजन को सावधान रहना है। बैंक मित्र से लेन देन के वक्त हमेशा रसीद मांगे। साथ साथ बैंक से आया हुआ एसएमएस का भी ध्यान रखें। तो ये छोटे चीज, इसको आपको ध्यान रखना है एज ए सिटीजन, इसको आपको ध्यान रखना है एज ए बैंक सीएसपी। आपको सुरक्षित रहना है, सिटीजन को सुरक्षित रखना है। कंपनी के ट्रांजैक्शन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है, तो कंपनी भी आपके साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। साथ साथ ये सेटलमेंट का जो लफड़ा है ये जल्द से जल्द निपट जाए, ये आशा करते हुए इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।